मनिहारी नगर पंचायत की धमकटोला में एक मिठाई की दुकान में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे कि मिठाई दुकानदार नजरुल आलम की पूरी दुकान जलकर राख हो गई। इससे पूर्व भी इस दुकान के बारे में बताया जाता है कि 4 बार चोरों द्वारा हजारों रुपए की मिठाई चोरी कर ली गई। गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के द्वारा सत्यनारायण भगवान की पूजा के अवसर पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में संस्थान के निदेशक श्री राजेंद्र जी के द्वारा बताया गया कि उनके संस्थान से जुड़े हुए राजेंद्र कुमार जी को इंडियन हैबिटेट सेंटर के प्रांगण में एक भव्य समारोह के बीच डॉक्टरेट की मानद उपाधि से उन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया और इस सफलता के लिए वो कटिहार समेत शिक्षाविद लोगों ने उन्हें बधाई दी है। हमारा ये गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान जो है पिछले 8 महीने से दूसरे गांधीनगर में स्थापित था। यहाँ नवनिर्मित हो रहा था, संचालित हो रहा था। तो अभी फिलहाल हम लोग फिर से नवनिर्मित शैक्षिक संस्थान भवन में आ गए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे बहुत जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे हमारा जो भी कोर्स है, DLED है, B.Ed है, M.Ed है, B.Ped है, B.CA, M.CA, LLB, LLM, B फार्मा, D फार्मा इत्यादि, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, आर्ट्स लेवल के, क्राफ्ट लेवल के, B.Liv, M.Liv, उसके बाद पत्राचार कोर्स भी हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ जो भी कोर्स हैं वो सब UGC, AICTE, DEB, NCTE, PCI, UGC सभी से मान्यता प्राप्त कोर्स हैं और सभी के मान्यता जो एक रेगुलर यूनिवर्सिटी की है वही मान्यता हमारे यहाँ का भी है। मनिहारी बधार पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों सुविधा एवं संसाधनों का दंश झेल रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पढ़ रहे छात्रों के पठन पाठन पर भी हो रहा है। इस स्कूल में निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षक छात्र अनुपात भी नहीं है, जिसके कारण बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा नहीं मिल पा रही। वे स्वयं जो यहाँ पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, हम पर स्वयं आरोप लगाए कि जो है कि खिड़की केवाड़ी तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक कटिहार को आवेदन उन्होंने दिया था जिसमें कि पुलिस स्पष्ट रूप से जांच की गई। तो उसमें निष्पक्ष रूप से जितने भी शिक्षक थे, रसोइया थी और छात्र थे, छात्राएं थे, एक मतलब उनका जो आरोप था बिल्कुल बेबुनियाद था और बेकथित थी, जो कि उन्होंने एकदम समाज में घृणा फैलाने का काम किया। उन्होंने, आप लोग सुने होंगे कि 2019 में वह जेल भी गए थे, धर्म के प्रति खिलवाड़ किए थे और दुर्गा माँ के प्रति जो है अभद्र टिप्पणी करने के कारण जो है प्रशासन उनको जेल भेजी थी और पंचायत का विधि व्यवस्था बिगड़ रहा था। इस नाते पंचायत के मुखिया होने के नाते जो है कि मैं वरीय पदाधिकारी को मैं इस बात से अवगत कराया। वरीय पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका स्थानांतरण किया। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि यहाँ शिक्षक दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधार हो, मेरा यही कामना है। कटिहार में मुख्यमंत्री के आदेश पर गुरुवार को पटना से एक अधीक्षक अभियंता के नेतृत्व में कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय सर्वेक्षण टीम बाघमारा तथा गांधी टोला तक नाव से कटाव स्थल का सर्वेक्षण किया। इस टीम ने इस वर्ष पूरे किए गए कटाव निरोधी कार्य की गुणवत्ता की भी जाँच की। सर्वेक्षण कर रहे अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार ने बताया कि बाघमारा से गांधी टोला तक कटाव को कैसे रोका जा सके, इसको लेकर हर एंगल की जाँच की जा रही है। सहरसा पुलिस की एक गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आई है। मामला है बिहरा थाना क्षेत्र के चकला का, जहां बुधवार को पुलिस नशा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां उसकी कोविड जांच होनी थी, जिसके लिए उसे सदर अस्पताल सहरसा पुलिसकर्मी लेकर आए। दोषी व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी लगी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अस्पताल परिसर में सुरक्षा कर्मी उसे वहीं छोड़ गायब हो गया। अब इस मामले में सहरसा पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ रही है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अकमल हुसैन से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत पर नहीं भेजा गया है। कथी में तोरा पकड़ना था? कथी में? क्या तारीफ किए थी वही? अल्लाह तुम ने तोरा छोड़ दलका हुए ना, आप तोरा हुए ना छोड़ दलका यार। भागलपुर शहर के जोधानी मिल में इनकम टैक्स की रेड हुई है। आज सुबह करीब 7 बजे लगभग आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आए आयकर कर्मियों व अधिकारियों ने छापेमारी शुरू कर दी। वहीं एक बार फिर से इनकम टैक्स की दहशत से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इनकम टैक्स की अलग अलग टीमों ने एक साथ जोधानी प्लांट पर धावा बोला है और इनमें दिल्ली, भागलपुर समेत कई अन्य जगह की टीम के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। कटिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाइफस्टाइल के सेगमेंट में ज्वेलरी का बहुत बड़ा ब्रांड
पीसी ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन आज कटिहार के आनंद इनक्लेव काली मंदिर के पास सदर हॉस्पिटल रोड कटिहार में हुआ। इस शोरूम के खुल जाने से कटिहार के लोगों को अब बाहर जाकर ब्रांडेड आभूषण की खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कटिहार में ही बड़े बड़े ब्रांड जैसे पीसी ज्वेलर्स ने अपना शोरूम ओपन कर दिया है। बिहार में शराबबंदी को मुंह चिढ़ाते शराब तस्करों की अब खैर नहीं। पुलिस की लाख कड़ाई के बाद भी शराब तस्कर तस्करी कर रहे हैं। ड्रोन, नाव और हेलीकॉप्टर के बाद अब बिहार पुलिस 50 लाख की हैंड स्कैनर मशीन से शराब ढूंढ रही है। पटना के साथ ही कुछ जिलों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन कर परिचालन कराया जा रहा था, लेकिन 8 दिसंबर को कार्य पूरा होते ही अब सभी ट्रेनें अपने नियमित रूप से चलने लगी हैं। इस कारण दैनिक रेल कर्मियों ने राहत की सांस ली, जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन से सफर करके अपने नियमित कार्यों को करते थे, चाहे वो ऑफिस जाते थे, चाहे बाजार जाते थे। इस कारण दैनिक रेल यात्रियों ने राहत की सांस ली, जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ट्रेन से सफर करते हैं। खास करके बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, हाजीपुर, कटिहार और पटना सहित अन्य जगहों पर रोज सैकड़ों की संख्या में दैनिक रेल यात्री ट्रेन से अपने विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालय, काम से यात्रा करते हैं, जो बीते 3 दिनों तक ट्रेनों के बाधित रहने से बस और विभिन्न यातायात के साधनों से यात्रा कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें इस बात से निजात मिलेगी। एक बार पुनः 9 दिसंबर से सभी ट्रेनें अपने नियमित रूप से चलने लगी हैं। बांका के बौंसी थाना क्षेत्र की एक 10 साल की बच्ची से एक अधेड़ युवक ने शराब के नशे में गंदी हरकत की। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो युवक आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ गांव में ही एक लड़की की शादी में भोज खाने गई थी। इसी बीच उस बच्ची को शौच लगी और वो शौच करने के लिए एक जगह रुक गई। वहीं उसकी मां और अन्य परिजन आगे निकल गए और इसी बात का फायदा उठाते गांव के एक लड़के ने शौच करती हुई लड़की को देख उसके साथ रेप किया। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।